नया रास्ता पाठ 10। अवतरण पहला। वह कथक नृत्य करने के लिए मना न कर सकी, यद्यपि अब वह इन सब बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। प्रश्न पहला। कौन नृत्य करने के लिए मना न कर सकी? वह नृत्य कहाँ पर होना था? मीनू नृत्य करने के लिए मना न कर सकी। जब सभी सहेलियों को माया द्वारा पता चला था कि मीनू कथक नृत्य में भी काफ़ी निपुण है, तो सभी सहेलियों ने उसे कॉलेज के वार्षिक उत्सव में नृत्य करने के लिए कहा, उसे काफ़ी आग्रह किया। इसीलिए जब सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया और नृत्य करने के लिए, कथक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा, तब वह मना न कर सकी। प्रश्न 2। कैसे पता चलता है कि उसने कथक नृत्य सीखने में पूर्ण रुचि दिखाई? प्रश्न ए। अध्यापिका ने उसे ही कथक नृत्य पेश करने के लिए क्यों कहा? मीनू हर कार्य में कुशल थी। उसने स्कूल में भी नृत्य काफ़ी बार प्रस्तुत किया था। वो जो भी काम करती पूरी लगन के साथ करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई थी, इसीलिए वह 2 वर्ष में ही नृत्य में काफ़ी निपुण हो गई थी। जब स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था, तभी स्कूल की अध्यापिका ने मीनू से कथक नृत्य पेश करने के लिए कहा। पुरस्कार के समय उसकी प्रशंसा किस किस ने तथा क्या कहकर की? जब वार्षिक उत्सव में उसने अपना नृत्य प्रस्तुत किया, तब हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे तब हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की, और पास खड़ी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से यह कहा कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में तो सदैव प्रथम आती ही है, पर नृत्य भी अच्छा करती है। हर कार्य में मीनू की प्रतिभा मुखरित हो उठती, इससे क्या अभिप्राय है? कारण सहित उत्तर दीजिए। मीनू पढ़ाई के साथ साथ नृत्य में भी अच्छी थी। वह हर कार्य में पूर्ण लगन के साथ करती, वह हर कार्य पूर्ण लगन से करती। कथक नृत्य में भी उसने पूर्ण रुचि दिखाई। 2 वर्ष में ही वह कथक नृत्य में निपुण हो गई, क्योंकि वह निरंतर उसका अभ्यास करती थी। इसी कारण उसे अपने वार्षिक उत्सव में भी अपना नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिला। इस अध्याय के माध्यम पर मीनू की 3 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मीनू लग्नशील, मेहनती तथा दृढ़ निश्चयी लड़की है। वह जो भी काम हाथ में लेती है उसे पूरी तरह निभाती है। नई नई कला सीखने की भी वह इच्छा रखती है। जिज्ञासु लड़की है। परिवार के प्रति भी वह भावुक तथा संवेदनशील लड़की है। पिता की बीमारी में भी उनकी वह खूब सेवा करती है। अवतरण 2। यद्यपि वह अब इन बातों में विशेष रुचि नहीं रखती थी। इस समय उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी, जिस पर पहुंचने के लिए उसे विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। प्रश्न पहला। उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। मीनू के कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाया जाने वाला था। चारों ओर चहल पहल थी। हर तरह के कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य, गीत, नाटक आदि सभी की तैयारियां चल रही थी। सभी लड़कियों ने उसे कथक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था, लेकिन अब वह इन सारी बातों में खास रुचि नहीं रखती थी। उसके सामने एक ध्येय था, एक मंजिल थी, जिस पर पहुंचने के लिए उसे विशेष परिश्रम की आवश्यकता थी। इसलिए वो इन सारी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी।
प्रश्न 2, किसके सामने कौन सा लक्ष्य था, उसे पूरा करने के लिए उसने क्या किया। मीनू के सामने एक लक्ष्य था, उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया। वह उच्च कोटि की वकील बनना चाहती थी, इसलिए वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटी रहती, खूब मेहनत करती, खूब परिश्रम करती, खूब लगन के साथ अपनी किताबों में व्यस्त रहती। उसे पूरा करने के लिए उसने मेरठ में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था और वह उसने अपने आप को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से उसमें झोंक लिया था, ताकि वह उच्च कोटि की वकील बनकर अपने लक्ष्य को हासिल करे। एक प्रसिद्ध वकील बनना चाहती थी वह। पहले दिन जब गुरुजी ने मीनू को कथक नृत्य सिखाया तो क्या हुआ। पहले दिन जब गुरुजी ने मीनू को कथक नृत्य सिखाया तब उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी घर आने के बाद वह देर तक पैर चलाने का अभ्यास करती रही। वह जो भी कार्य करती उसे पूर्णतः निभाती थी। विद्यालय प्रश्न 4, विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुख्य अतिथि के सामने मीनू की अध्यापिका ने उसके बारे में क्या कहा था। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर मुख्य अतिथि के सामने मीनू की अध्यापिका ने उसकी खूब प्रशंसा की। कहा कि यह लड़की न सिर्फ नृत्य में अच्छी है, पढ़ाई में भी वह अव्वल आती है। उसकी खूब प्रशंसा की। अवतरण 3, टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। प्रश्न पहला, मीनू की हृदय गति तेज क्यों हो गई। जब मीनू के नाम मीरापुर से टेलीग्राम आया तब टेलीग्राम हाथ में लेते समय उसकी हृदय गति तेज हो गई, क्योंकि उसमें लिखा था फादर विल कम सून। प्रश्न 2, उस तार में मीनू के लिए क्या संदेश था। उस तार में मीनू के लिए यह संदेश था, फादर विल कम सून, पिताजी बीमार है, जल्द ही उसे घर बुलाया गया था। प्रश्न 3, पिता की अस्वस्थता की खबर पाकर उसने क्या निर्णय लिया। फिर उसने अपना निर्णय रद्द क्यों किया। पिता की अस्वस्थता की खबर पाकर उसने तुरंत मीरापुर जाने का निर्णय लिया। वह तुरंत अपना सामान बैग में भरने लगी, परंतु सामान रखते रखते सांझ हो गई थी और सांझ में देर के समय घर जाना उसे उचित न लगा, क्योंकि उसकी सहेली माया ने उसे सलाह दी कि अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, इतनी देर रात में अकेले जाना उचित नहीं, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी खराब था। उस समय लड़कियों के लिए रात में अकेले जाना सुरक्षा के तौर पर उचित नहीं था। उस रात प्रश्न 4, उस रात हॉस्टल में मीनू की व्याकुलता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पिताजी की खबर सुनकर वह काफ़ी बेचैन हो उठी। वह अपने आप को पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह महसूस करने लगी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। वह परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अपने आप को उस कैद खाने में महसूस कर रही थी। उसे लगा कि रात का कैद खाना कितना भयंकर है, और वह रात भर करवटें बदलती रही। अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में आते रहे। उसे इंतजार था प्रातः होने का, सुबह होने का, ताकि वह स्वतंत्र पक्षी की तरह उड़कर अपने पिताजी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि पिताजी की हालत काफ़ी नाजुक थी। अचानक टेलीग्राम मिलने पर व्यक्ति के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, स्पष्ट कीजिए। जब अचानक टेलीग्राम मिलता है तो व्यक्ति के मन में ज़्यादातर बुरे बुरे विचार ही आते हैं, क्योंकि यह मान्यता होती है कि टेलीग्राम ज़्यादा करके बुरी खबरें ही लेकर आता है। इसलिए टेलीग्राम का नाम सुनते ही अपने आप से ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है और अच्छे बुरे विचार इंसान के मन में उभरने लगते हैं।
शंका पैदा होने लगती है, घबराहट पैदा होने लगती है। टेलीग्राम लेते समय मीनू के हाथ क्यों कांपने लगे, उसकी मनस्थिति का वर्णन कीजिए। टेलीग्राम कभी भी साधारण परिस्थिति में नहीं भेजा जाता, ज़रूर कोई बुरी खबर होगी, यह सोचकर मीनू के हाथ टेलीग्राम लेते समय कांपने लगे। उसकी हृदय गति तेज हो गई। मीनू को बड़ी घबराहट सी होने लगी। उसे लग रहा था अब वो 2 दिन पहले ही तो मीरापुर से आई है, तब तक तो सब कुछ ठीक था। अब न जाने क्या हालत है, न जाने पिता की हालत कैसी है। ज़रूर कोई तबीयत खराब होगी, इसलिए ही मुझे बुलाया गया है। मीनू की तत्कालीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मीनू अपने पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। वह सोच रही थी कि उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने पिताजी के पास पहुंच जाती। उसकी दिशा पंजरे में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए छटपटाहट सी थी। वह अपने आप को एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह समझ रही थी, इसलिए उसके आंखों से आंसू छलछला पड़े और रात भर वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। उस रात के अंधेरे में वह अपने आप को एक पक्षी की तरह बंद पिंजड़े में अटकी हुई समझने लगी। रात का अंधेरा उसके लिए एक पिंजड़े के समान था। मनुष्य के लिए रिश्तों का क्या महत्व है? लगभग 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। मनुष्य के लिए रिश्तों का खास महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो भावनाओं से भरा रहता है। रिश्ते हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देते हैं। रिश्तों के कारण ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सुख दुख की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। रिश्तों की डोर हमें प्यार भरा सहारा प्रदान करती है, अकेलापन तनाव दूर करती है। रिश्तों का हमारे जीवन में खास महत्व है।